हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं, कंडीशनल्स। उसकी दूसरी एक्सरसाइज हम लोग लेके आए हैं। इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ साथ में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, वर आई यू आई डैश हिज प्रपोजल, रिजेक्ट, रिजेक्टेड, वुड रिजेक्ट, विल रिजेक्ट। दोस्तों, आपके पास हर एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स है। उसके अंदर आपको आंसर मार्क करना है और उसके बाद में आपको जवाब बता दिया जाएगा और कारण भी बताया जाएगा कि इसका आंसर ये क्यों है। पहले का जवाब है वुड रिजेक्ट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका आंसर वुड रिजेक्ट ही क्यों है। देखिए दोस्तों, इसका जो पहला पार्ट है उसमें है वर आई यू, इसका मतलब है इफ आई वर यू। इसका मतलब ये सेकंड कंडीशनल है और इसके सामने क्या आएगा, वुड, शुड, कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म। पहला जो ऑप्शन है उसमें रिजेक्ट है, वो आएगा नहीं। रिजेक्टेड सेकंड ऑप्शन में, वो आएगा नहीं। लास्ट ऑप्शन में विल रिजेक्ट है, वो आएगा नहीं। केवल तीसरे ऑप्शन में हमारा वुड रिजेक्ट दिया हुआ है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा कंडीशन नंबर 2 था। अगला क्वेश्चन है, आई डैश हर इफ शी हैड बीन एट द मीटिंग। ब्रैकेट में है सी, वुड सी, सो, सीन, शुड हैव सीन। दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा शुड हैव सीन। देखिए यहाँ पे इसका जवाब शुड हैव सीन क्यों होगा, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है उस सेकंड पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है। ये कंडीशनल हमारा थर्ड कंडीशनल है, जिसमें एक तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है तो दूसरी तरफ वुड, शुड, कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ केवल वुड प्लस सी दिया हुआ है, यहाँ सो सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ केवल सीन थर्ड फॉर्म दिया हुआ है और डी वाले में शुड हैव सीन पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो ये थर्ड कंडीशनल है, इधर भी थर्ड फॉर्म और इधर भी थर्ड फॉर्म इसमें आती है। अगला क्वेश्चन है, इफ माई मदर डैश मी विथ यू व्हाट माइट सी थिंक। सी, यहाँ पे ऑप्शन में है सी, सो, हैड सीन, विल सी। दोस्तों, इसका जवाब होगा सो। देखिए यहाँ पे जो एक पार्ट है उसमें दिया हुआ व्हाट माइट, इसका मतलब मे का पास्ट यहाँ पे माइट दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये कंडीशन नंबर 2 है हमारा। और इसके सामने हमारे यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, तो सी केवल फर्स्ट फॉर्म है, ये होगी नहीं। हैड सीन यहाँ थर्ड फॉर्म है, ये आएगी नहीं। विल सी का यहाँ कोई औचित्य नहीं है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा सो। अगला कंडीशनल है, कम इंडोर्स एट वंस कोमा इफ इट डैश रेन। ब्रैकेट में है रेन्स, रेन, वुड रेन, हैड रेन। दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा रेंज। अब देखिए इसका जवाब रेंज क्यों होगा। पहला जो पार्ट हमारा दिया हुआ है उसमें है कम इंडोर एट वंस, ये इंपेरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। जब एक तरफ इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो दूसरी तरफ हमें सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करना होता है। सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे इट सिंगुलर है, तो यहाँ पे रेन्स आएगा। रेन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में एस एस लगेगा। वुड यहाँ आएगा नहीं और हैड रेन्ड यहाँ आएगा नहीं, तो हमारा जवाब हो जाएगा रेंज। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक तरफ हो तो दूसरी तरफ सिंपल प्रेजेंट ही आएगा। अगला सेंटेंस है, इफ वाटर इज हीटेड कॉमा इट डैश बॉइल। हैड बॉइल्ड, बॉइल्स, वुड हैव बीन बॉइल्ड, नन ऑफ दीज। इसका सही जवाब होगा बॉइल्स। यहाँ पे एक तरफ प्रेजेंट दिया हुआ है और इसमें फैक्ट की बात की जा रही है कि अगर वाटर को गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, बॉइल होगा। तो ये हमारा जीरो कंडीशनल है, इसमें एक तरफ भी प्रेजेंट आएगा और दूसरी तरफ भी प्रेजेंट आएगा। जो हैड बॉइल्ड ये पास्ट है, वुड हैव बीन बॉइल्ड का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। नन ऑफ दिस यहाँ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बॉइल्स जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फैक्ट वाले जितने भी सेंटेंस हैं उनमें एक तरफ प्रेजेंट आएगा और दूसरी तरफ भी प्रेजेंट आ जाएगा। अगला सेंटेंस है, इफ यू वांट टू लूज वेट कॉमा यू डैश ईट। वुड हैव ईटन लेस फूड, हैव टू ईट लेस फूड, ईट लेस फूड, नन ऑफ दीज। आपका समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ईट लेस फूड। देखिए यहाँ पे एक तरफ प्रेजेंट दिया हुआ है तो दूसरी तरफ हमें क्या करना होगा, देखना होगा कि क्या ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पे वुड जो है वो थर्ड कंडीशनल में आता है, तो वुड हैव प्लस ईटन थर्ड कंडीशनल में आते हैं, तो ये होगा नहीं।
हैव टू इसका कोई औचित्य यहाँ है नहीं, नन ऑफ दिस का कोई यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन हमारा आ सकता है ईट लेस फूड, यही एक सही ऑप्शन है जो आ सकता है। हैव वाले का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है तो ये आएगा नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन जो बचा है वो केवल सी बचा है, इसलिए ये यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है दे वुड हैव वॉन द मैच इफ दे डैश ट्राई। हैड ट्राइड हार्ड, वुड ट्राइड हार्ड, वुड हैव ट्राइड हार्ड, विल हैव ट्राइड हार्ड। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हैड ट्राइड हार्ड। देखिए यहाँ पे पहले पार्ट में वुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ वुड आ गया है, वुड नहीं आएगा। यहाँ फिर से वुड आ गया, ये भी नहीं आएगा। यहाँ विल आ गया, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। इफ आई न्यू योर नंबर आई डैश यू अप रिंग, ब्रैकेट में है विल रिंग, मे रिंग, वुड रिंग, विल हैव रंग। दोस्तों इसका जवाब होगा वुड रिंग। देखिए एक पार्ट में इफ आई न्यू, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो सामने वुड शुड कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो विल रिंग का कोई औचित्य नहीं है, मे रिंग का कोई औचित्य नहीं है, फिर से विल हैव रंग का कोई औचित्य नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा वुड रिंग। ये कंडीशन नंबर हमारा है सेकंड। नाइन्थ सेंटेंस है व्हेन इट डैश रेनिंग दे विल गो टू प्ले। स्टॉप ब्रैकेट में है, स्टॉप्स, विल स्टॉप, हैड स्टॉप, वुड स्टॉप। दोस्तों इसका जवाब होगा स्टॉप्स। देखिए यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है। तो दूसरी तरफ हमारे प्रेजेंट सिंपल आएगा जो कि होगा स्टॉप्स। विल स्टॉप यहाँ आएगा नहीं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म का कोई मतलब नहीं है, वुड भी यहाँ नहीं आ सकती तरफ आएगा प्रेजेंट सिंपल, जो कि हमारा है स्टॉप्स में। लास्ट सेंटेंस है हमारा सीमा वुड हैव टोल्ड इफ शी डैश नो। वुड नोन, विल नो, हैड नोन, शुड नो। दोस्तों इसका सही जवाब होगा हैड नोन। देखिए यहाँ पे एक तरफ दिया हुआ है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, इसका मतलब दूसरी तरफ हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। यहाँ पे वुड नोन आएगा नहीं, विल आएगा नहीं, शुड नो भी नहीं आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो है वो यहाँ पे दिया है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के ग्रामर के वीडियोस को देखने के लिए, एमसीक्यूज एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए, अपनी ग्रामर को मजबूत बनाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।